साथियों अब हम सीखेंगे रेशनल नंबर निकालना दो रेशनल नंबरों के बीच में। जैसे कि आपको पता है, मैं बोलूं 3 और 10 के बीच में क्या आता है, आप कहेंगे 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। और मैं कहूँ 3/1 और 10/1 के बीच में क्या आएगा, तो भी यही आएगा, बस 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1। 3/1 भी एक रेशनल नंबर है, 10/1 भी एक रेशनल नंबर है। इनके बीच में हमने ये 5 रेशनल नंबर कितने आसानी से बता दिए। रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में लिख जाए और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यही तो होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा है 3/10 और 7/10 के बीच में रेशनल नंबर निकाल दीजिए। तो देखो हम निकालते हैं रेशनल नंबर। तो ये बताओ पहले 3 और 10 के बीच में मैंने ये तो निकाल ही दिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि ये जैसे 3 था, एक पहले सिंपली तरीके से समझ लो, फिर आप सीखना इसे अच्छे से। देखो क्या है, 3/10 है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसको पॉइंट के फॉर्म में 0.3 लिख सकता हूं। और 7/10 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 0.7। अगर इसे नंबर लाइन पे देखता हूं, 0, 1, 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहां कहीं आ रहा होगा 0.3 और यहां कहीं आ रहा होगा क्या, 0.7। ठीक है, 0.7 इधर आ रहा होगा, 0.3 इधर आ रहा होगा। थोड़ी सी बड़ी और लाइन बना लेते हैं 0.3 और 0.7 के बीच में। ये 0.3 हो गया, ये 0.7 हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्या, 1। ठीक है, 0.3 एक्चुअल में है क्या, 3/10 है, ये रेशनल नंबर है। और 0.7 क्या है, 7/10 है। तो 0.4 जो होगा वो 0.3 और 0.7 के बीच में तो आ रहा है। अगर मैं बोलूं 0.41 जो आ रहा है वो भी इसके आगे होगा, फिर 0.42 आगे होगा, 0.421 आगे होगा। ठीक है, ऐसे करके 0.423 भी बता सकता हूं। यानी कि पॉइंट में बस हल्का हल्का चेंज करते जाओ, जैसे 0.21 हो गया, 0.4211 हो गया, 0.42111 हो गया। कितने बड़े हैं ये, हल्का सा बस इससे ही तो बड़ा है। फिर मैं 0.43 दिखा दूं, फिर मैं 0.431 दिखा दूं। यानी इन 0.3 और 0.7 के बीच में मैं कम से कम कितनी संख्या बता सकता हूँ, इन्फिनाइट, अनंत संख्या बता सकता हूँ। अब देखो ये क्या है, 0.421, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 030। तो ये क्या एक रेशनल नंबर नहीं है, हाँ ये रेशनल नंबर है। तो 0.3 और 0.7 यानी इनके बीच में एक रेशनल नंबर हो गया 421 बट्टे क्या, 0.4211 रेशनल नंबर नहीं है। पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, 4 2 11 और 1 2 3 4। ये भी 3/10 और 7/10 के बीच में रेशनल नंबर हो गया। 0.43, पॉइंट हटाओ अपॉन में 100, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया 43/100। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में, तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफिनाइट। कितने निकाल सकते हैं, इनफिनाइट। ठीक है, पहला मैं ये बताना चाह रहा हूं, निकालना फिर से अभी सिखा दूंगा, कि आपको ये देखना है कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफिनाइट निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। दूसरा, निकालने का तरीका। निकालने का तरीका क्या है, आपको बस पॉइंट में कन्वर्ट करना है पहले, और फिर उसमें जो भी उनके बीच में वैल्यू उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। अगर सवाल में बोला है 2 निकालने तो 2 निकाल दो, अगर बोल रहा है 5 निकालने 5, 10 तो 10, 20 तो 20। ठीक है, ये समझ गया। अब हम इसको रफ करके अब आपको निकालना सिखाता हूं। अभी मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने हो सकते हैं, रेशनल नंबर इनफिनाइट। अब हम निकालना सीखते हैं। तो देखो 3/10 है और 7/10 है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट्स में। तो ये 0.3 हो गया और 0.7 हो गया। मैं जानता हूं ये है क्या, 3/10 और ये क्या है, 7/10। मान लो मुझे निकालने के लिए कहा कि 4 निकालो आप। ठीक है, तो 0.3 के बाद 0.4 हो गया, एक 0.5 हो गया और 0.6 हो गया। ये तो दिख ही रहा है। तो ये कितना बन गया, 4/10 यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये क्या बन गया, 5/10 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और ये क्या बन गया, 6/10 यानी कि 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये कितने बन के आ गए, 2/5, 1/2 और 3/5 तो दिख गए। उसने कहा 4 नहीं, मेरे को तो 10 निकाल के बताओ, कितने, 10। 3 तो मैं निकाल चुका हूं। अब मुझे पता है कि मैं इसके बीच में निकालता हूँ
0.3 और 0.4 के बीच में 0.32 भी आएगा और 0.34 भी आएगा, तो 0.32 ले लेता हूं, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, तो कितनी आएगा 4 8 या 32, 4 से 25, तो 8/25 हो गया। एक कितना हो गया, एक 8/25, एक है 0.34, तो इसको लिख दूं 0.34/100, पॉइंट हटाया 17 और ये आया 50, तो एक रेशनल नंबर क्या हो गया 17/50, 8/25 17/50, 5 निकल चुके। अब आपको कोई और निकालना है, जैसे 0.41 ले लो, 0.42 ले लो, 0.43 ले लो, जितने लेने लेते जाओ। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप 10 रेशनल नंबर्स इनके निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले का, सेकंड क्वेश्चन का। समझ में आ गई ना बात किस तरह से निकालना है? नहीं आए तो कमेंट करके बताना कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता देंगे, लेकिन समझ लो ये सबसे सरल तरीका है इसको निकालने का। अब जैसे ये 0 हो गया, इसके बाद ये आता है -1 और ये आता है क्या -2, तो हमसे बोल रहा है इन दो के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। 0/1 भी एक रेशनल नंबर हो गया, -2/1 भी एक रेशनल नंबर हो गया, इनके बीच में निकालना है। तो हमें पता है -1 तो पड़ेगा, तो एक तो हो गया -1/1, ये तो निकला ही हुआ। अब आप जानते हो 0 और इसके बीच में जाएंगे तो क्या आएगा, -1 के बाद आता है -1.5, या यहाँ -1.2, या -1.6, -1.7, ये सब क्या है इधर, ये तो 1.2 कितना हो गया माइनस का हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10, 6 और ये 5, यानी -6/5, ये कितना हो गया -1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 दिया 5 दूनी, तो -3/2, 1.6 है माइनस का, अपॉन में 10 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 8 जा और 5 जा, तो कितना आ गया -8/5। तो देखो हम पहले पॉइंट में निकालेंगे, पॉइंट को हटा के फिर इसको क्या कर लेंगे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे, सवाल में जो पूछेगा वो हम बता देंगे। तो साथियों अब आपको यही करना है, पहले इनको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथ के लोगों में वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।